आज ही सब्सक्राइब करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। एहसास की जो जुबान बन गए, दिल में मेरे मेहमान बन गए। आपकी तारीफ में क्या कहें, आप हमारी जान बन गए, आप हमारी जान बन गए। गायत्री, कैसी है तू? दी अब मेरे साथ चलो। चल कहाँ? कहीं भी चलो, बस इस घर में मत रहो। चलो, मैं जानती हूँ आप मेरी वजह से इस घर में हो। अगर आज आप यहाँ नहीं आती तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। मुझसे शादी कौन करता? मुझे सब पता है। माँ ने मुझे बताया कि उन्होंने आपसे कहा था कि शिवांश के साथ उसके घर चली जाओ। मैं मेरी वजह से आपको अपनी जिंदगी बर्बाद करने नहीं दे सकती। मैं आपको इस घर में नहीं रहने दूंगी। आप चलो मेरे साथ, चलो। नहीं गायत्री, मैं तेरे साथ नहीं चल सकती। मेरा जानना बहुत जरूरी है। क्या हुआ, क्यों? जब तक मुझे सच का पता नहीं चल जाता, शादी की वजह नहीं पता चलती, ऐसे नहीं जा सकती। मेरा सच जानना बहुत बहुत जरूरी है। मैं शिवांश के बारे में कितना गलत सोचती थी। मुझे लगता था कि वो हीरो है, लेकिन वो विलन निकला। मुझे ना शिवांश से नफरत हो गई है। वो आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा लड़का नहीं है दी। मेरी इतनी चिंता मत कर, मैं ठीक हूँ। और इस घर में लोग इतने बुरे भी नहीं हैं, अच्छे लोग हैं। ये जो तू कपड़े देख रही है ना, ये भी मुझे तान्या ने दिए हैं। तान्या? तान्या शिवांश की बुआ माँ की बेटी है, यानी शिवांश की बहन। बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है, और बुआ माँ भी बहुत अच्छी है। और तुझे पता है, शिवांश ने ये जो मुझसे शादी की, ये बात तो हमें पता ही नहीं थी। उसके घर वालों को भी नहीं पता थी कि वो मुझसे शादी कर रहा है। शिवांश कैसा लड़का है? हेलो? नहीं, थोड़ी देर में निकलूंगा। तुम ऐसा करो, वो फाइल मुझे मेल कर दो, मैं रास्ते में चेक कर लूंगा। नहीं, अभी घर पे हूँ, निकलूंगा तो फोन करूंगा। हाय गायत्री। हाय। मुझसे पूछोगी नहीं मैंने ऐसा क्यों किया? क्या वजह थी? क्या जरूरत थी? क्या दुश्मनी थी? पूछ भी लो तो आप जवाब दोगे? नहीं, मतलब कई लोगों ने आपसे कई सवाल किए, लेकिन आपने तो किसी को जवाब नहीं दिया। तो मैं क्यों इतना टाइम वेस्ट करूं आपसे सवाल पूछे, क्योंकि आप जवाब तो मुझे भी नहीं देने वाले। नहीं प्रार्थना, उसे रोको मत। ये जैसे चाहे वैसे मुझसे बात कर सकती है, और सही तो कह रही है। मैं किसी के भी किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। गायत्री, अरे ये लड़की तो अपने कमरे में भी नहीं है। ये लड़की भी ना पता नहीं कहाँ चली गई। वो भी बिना बताए चली जाती है। ओम भूर्भुवस्सुः तस्य विदुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। क्या हुआ सीमा? अरे गायत्री घर में नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई। क्यों परेशान होती हो? चली गई होगी, किसी काम से बाहर आ जाएगी। मैं अपनी बेटी गायत्री को बहुत अच्छे से जानती हूँ। वो जरूर प्रार्थना से मिलने उसके घर गई होगी। हाँ, वहां जाके कुछ ऐसा ना कर बैठे कि नहीं, मैं नहीं चाहती हूँ कि वहां जाके कोई हंगामा खड़ा करे। सीमा, मैं पूजा कर लेता हूँ, उसके बाद बात कर लेते हैं। हाँ भी ना।
लगता है मुझे को गायत्री को फोन लगाना पड़ेगा। हाँ, हाँ माँ बोलिए। गायत्री कहाँ है तू? माँ मैं प्रार्थना दी के घर आई हूँ। रुको मैं आपसे उनसे बात कराती हूँ। जय श्री कृष्ण माँ। जय श्री कृष्ण बेटा, कैसी है तू? हाँ, तेरी शादी हो गई ना? अब तू अपने घर में खुश रहना। क्या हुआ, क्यों हुआ, उन सब बातों को भूल जाना तू। देख, जो तेरे नसीब में लिखा था वही हुआ। तेरे भाग्य में शिवांश लिखा था, इसलिए तेरी शादी उसी के साथ हुई। अब तू उसकी बात को मानना, उसके साथ अपना जीवन बिताना, खुश रहना उसके साथ, उसे अपने सिर माथे लगा के रखना। और हाँ, एक और बात, तेरे ससुराल से मुझे तेरी कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए, समझ गई ने? जी माँ समझ गई। आपको मेरी तरफ से कोई शिकायत नहीं मिलेगी। माँ अभी आपने ये क्या कहा दी से? हाँ तू चुप कर। क्या बोला, क्यों बोला और कितना बोला, ये सब मुझे मत बोल। मेरी माँ बनने की कोशिश मत कर तू अभी इसी वक्त जैसे वैसे सीधी घर आ। माँ मुझे सिखा रही है। गायत्री तू क्या कर रही है? माँ है वो, माँ से झगड़ा नहीं करती। माँ कभी भी अपने बच्चे का गलत नहीं सोचती, हमेशा सही सोचती है और सही करती है। अपना गलत बोल रहे हो। अब इसमें माँ कैसे सही हो गई? कभी आपकी साइड नहीं लेती, हमेशा आपको सुनाती रहती है। खुद तो कुछ सही करती नहीं और आपको गलत करने को बोल रही है। गायत्री माँ के लिए ऐसी बातें मत कर। करूंगी। अगर अपनी प्रार्थना दी से प्यार करती है ना तो ऐसा नहीं करेगी। देख गायत्री, माँ ने मुझसे कुछ गलत नहीं कहा, तो उनकी नजर से तो एक बार देख, तभी तो समझेगी ना माँ को। वो अपनी जगह पर गलत नहीं है। अब वो तो मेरी रौनक जी से शादी करवाना चाहती थी ना, बल्कि हर कोई मेरी शादी रौनक जी से करवाना चाहते थे ना, पर मेरी शादी शिवान से हो गई, तो इसमें माँ की क्या गलती है? जो मेरे भाग्य में लिखा था वही हुआ। अब भाग्य को तो कोई बदल नहीं सकता ना, भाग्य पर किसी का जोर नहीं चलता। ये आप कैसी बातें कर रहे हो? ये जिंदगी है, मजाक नहीं। मैं भी तो वही कह रही हूँ ना, जिंदगी है, मजाक नहीं। मेरी शादी हो चुकी है गायत्री, अब मुझे इसी को अपना भाग्य मानकर अपनाना होगा। इसी शादी में जीना होगा और इसी शादी में मरना भी होगा। ये आप क्या बात कर ही नहीं रहे हो? कि आपके मुंह से ना मम्मा बोल रही है, अभी जो उन्होंने कहा ना वही आप बोल रहे हो। चुप बात ही। गायत्री ये आजकल हमारे घर में कौन कौन आ रहा है? कौन है ये लड़की? मालकिन, अभी जो ये लड़की गई है, इनका नाम गायत्री है। ये आपकी बहू की छोटी बहन है। इससे पहले एक औरत आई थी, उनका नाम अस्मिता जावड़ी था। तू मुझे से घूर घूर के क्यों देख रही है? आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं प्रार्थना दी के लिए बुरा चाहूंगी? मैं उनकी परवाह नहीं करूंगी, वो उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाने दूंगी। आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया? तूने ऐसे कैसे सोच लिया कि तू प्रार्थना के घर जाएगी और उसे समझाएगी, सिखाएगी कि वो अपना ससुराल छोड़ दे? नहीं, बता कि तू उसके ससुराल क्यों गई थी? बता ने, यही बोलने गई थी कि वो अपना ससुराल छोड़ दे? अरे लड़की की एक बार शादी हो गई ना तो उसका ससुराल ही उसका अपना घर होता है, उसके पति का घर ही उसका घर होता है। हमारे समाज में ये सब नहीं चलता है। तू क्या उसकी शादी तोड़वाने गई थी, उसे भड़काने गई थी? हाँ, तेरा इरादा क्या है? तू बहुत गलत कर रही है। हाँ? मेरा इरादा बिल्कुल सही है और मैं दी की परवाह करती हूँ और मेरी परवाह को ना आप गलत नहीं बोल सकती। बोल सकती हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि तू प्रार्थना से जलती है कि प्रार्थना को इतना अच्छा बड़ा परिवार कैसे मिल गया, इतना अच्छा पति कैसे मिल गया, इतने बड़े पैसे वाले कैसे मिल गए। वो हाँ सही बोल रही हूँ। अगर तू सही है तो तू प्रार्थना के घर क्यों गई थी? हाँ बोल ले।